हेलो स्टूडेंट, आज अपन लोग शुरू करेंगे रिडॉक्स रिएक्शन का लेक्चर नंबर 6। 5 तक हम लोग पढ़ चुके थे। लेक्चर नंबर 1, 2, 3, 4, 5। जो बच्चे रिडॉक्स रिएक्शन नहीं पढ़ रहे हैं वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि इसका यूज बहुत ज़्यादा होने वाला है। ठीक है बच्चों, तो आज अपन लोग शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 6। आज अपन लोग क्या पढ़ेंगे? तो आज हम लोग पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। और ये वह टॉपिक है जिसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, काफी क्वेश्चन आते हैं। इससे आपको बोर्ड में हो या कंपटीशन में हो, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है। 2014 का जो एडवांस है जेई का, उसमें भी ये क्वेश्चन इससे है, जो हम आपको ये टॉपिक समाप्त करने के बाद आपको हम कराएंगे। नीट में भी क्वेश्चन है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू हो रहा है। सभी बच्चे कॉपी और कलम लेकर के आ जाइए। ठीक है बच्चे, चलिए। तो ये है लेक्चर नंबर 6। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। इसका थ्योरी बहुत इजी वे में आप खुद बता सकते हो। पहले इसको एग्जाम्पल से हम क्लियर करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में आपको कोई रिएक्शन दे देगा और आपसे पूछेगा बताइए इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है। ठीक है बच्चों, देखिए Zn प्लस Cu प्लस 2 Zn प्लस 2 प्लस Cu। ये क्वेश्चन है, आपको इसमें जवाब देना है कि कौन इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन इसमें रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है बच्चों, तो चलिए सबसे पहला बात, ये फ्री एलिमेंट है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? 0। इस पे कितना चार्ज है? 2। तो आयन पे जो चार्ज होता है वो ऑक्सीडेशन नंबर के क्या है बच्चों? बराबर है। यहां पे कितना चार्ज है? 2। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा? 2। ये नेटिव एलिमेंट है, अनकंबाइंड एलिमेंट है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए, आपको मैंने बताया ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर जाए, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा? इंक्रीज। तो क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर जाए तो क्या बताया अपन को? हम लोग क्या बताए थे? तो ये कहलाएगा रिडक्शन। क्या कहलाएगा बच्चों? रिडक्शन। क्लियर है? चलो, इसको लेक्चर नंबर हम बताए थे 4 में। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाएगा ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन नंबर घट जाएगा रिडक्शन। देखिए बच्चों, यहां जिंक 0 से कहां जा रहा है? 2 पे जा रहा है। जिंक 0 से कहां जा रहा है बच्चों? 2 पे जा रहा है। कॉपर 2 से कहां जा रहा है? 0 पे जा रहा है। अब इसको अच्छा से समझिए। देखिए बच्चों, यहां जिंक 0 से गया है 2 पे, तो जिंक 0 से 2 पे जा रहा है, तो वह अपना ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करेगा, तो इसका मतलब इस केस में जिंक का क्या हो रहा है बच्चों? ऑक्सीडेशन हो रहा है। और यहां कॉपर प्लस 2 से कहां जा रहा है? 0 पे जा रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों? रिडक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिडक्शन हो जाएगा। इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि इस केस में जिंक क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन हुआ है। और ऑक्सीडेशन को हम ऑक्सीडाइज भी कहते हैं। याद समझ में आ रहा है बच्चों? ऑक्सीडेशन को क्या कहते हैं? ऑक्सीडाइज। और इसी को कहते हैं हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। मतलब जहां ऑक्सीडेशन हो रहा है उसको हम लोग क्या कहेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट। इसको हम RA भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? RA। देखिए अब यहां पर इस कॉपर का क्या हो रहा है बच्चों? रिडक्शन। तो कॉपर का हुआ है रिडक्शन। क्या हुआ बच्चों?
रिडक्शन हुआ है, तो इसको आप रिड्यूस भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? रिड्यूस भी कर सकते हैं। अब इसी को हम लोग कहते हैं, जो रिडक्शन देख रहे हैं इसको हम लोग कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। क्या कहते हैं जो? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसको कहते हैं OA। क्या बोलते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो सर हम समझ गए, जहां ऑक्सीडेशन होगा उसे रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे, और जहां रिडक्शन होगा उसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एजेंट सुने ना भैया? LIC का एजेंट, बैंक के एजेंट, कर्मचारी एजेंट, कोई बोलते हैं भैया? तो ये एजेंट है, जस्ट अपोजिट है। ऑक्सीडेशन होगा रिड्यूसिंग एजेंट, रिडक्शन होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है बच्चों, तो यही हम लोग का कॉन्सेप्ट था, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। अब इस एग्जांपल को आप गौर से देखिए। ठीक है, इस एग्जांपल को गौर से क्या क्या हो रहा है। जो ऑक्सीडाइज होता है, अगर मैं आपको बोलूं कि बच्चों आप रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में 2-4 लाइन बोलो, क्या क्या पॉइंट आप बता सकते हो? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में आप क्या क्या पॉइंट बता सकते हो? पहले तो सिंपल वे है, जो आपने पिछले लेक्चर में देखा था, लेक्चर नंबर 4 में जो देखा था, आपको 5 में देखे थे, क्या था? कॉन्सेप्ट ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन पहचानना है, तो करना कुछ नहीं है, जहां ऑक्सीडेशन हो रहा है उसे हम रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे, और जहां रिडक्शन हो रहा है बच्चों उसे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। ठीक है, अभी आपको क्लियर नहीं हुआ? और एग्जांपल दे रहे। ठीक है, पहले इसको नोट कीजिए। बच्चों, तो ये जो क्वेश्चन हम आपको दिए हैं, अब आपको बताना है कि इसमें कौन ऑक्सीडाइजिंग है एजेंट है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है बच्चों, तो जल्दी बनाइए, तो बनाइए। बहुत अच्छा। सबसे पहला बात, ये अनकंबाइंड एलिमेंट है, मॉलिक्यूल है, इसका ऑक्सीडेशन में क्या हो गया? 0। इसका क्या हो जाएगा? 0। एक ऑक्सीजन पे -2, यहां पर क्या हो जाएगा? +1। देखो 2 हाइड्रोजन है +2, लेकिन पर एटम पे क्या करेंगे? +1। और अगर कंपेयर करिएगा तो आप 2 भी लिख दीजिएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन कितना है? 2 है। हम आपको ये समझा रहे हैं कि आप पहचानना है आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को, पहले उसको निकालिए। तो यहाँ H2 है, तो H2 0 से कहां जा रहा है? 1 पे। 2 है तो 2 चार्ज, 1 है, पर एटम पर निकालेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा? +1। ठीक है, अब यहां देखिए ऑक्सीजन 0 से कहां जा रहा है? -2। अब इस दोनों को पहले बढ़िया समझिए, क्या हो गया? H2 0 से जा रहा है 1 पे, इसका मतलब ये ऑक्सीडेशन है। 0 से आ रहा है माइनस पे, इसका मतलब ये रिडक्शन है। इसका मतलब H2 का क्या हुआ है बच्चों? ऑक्सीडेशन हुआ है। क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन। इसको हम ऑक्सीडाइज कहेंगे, और इसी को अपन लोग कहेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, क्लियर हो रहा है? चलिए एग्जांपल चलता रहेगा बच्चों, जब तक आपको क्लियर ना हो जाए। ठीक है, ये आपको हुआ रिडक्शन। क्या हुआ? इसको हम दूसरे शब्दों में क्या कहेंगे? रिड्यूस। और इसी को कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे, जैसे एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन है, और आपसे अगर वो पूछे कि इस रिएक्शन में कौन ऑक्सीडाइज हुआ है, ऑक्सीडाइज कौन हुआ है, तो H2 जो है वह ऑक्सीडाइज हुआ है। H2 क्या हुआ है बच्चों? ऑक्सीडाइज हुआ है, और इसी को हम लोग कहते हैं, ऑक्सीडाइज हुआ है, इसी को हम लोग कहेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है बच्चों? अच्छा, अब इस रिएक्शन में कौन रिड्यूस हुआ है? तो O2 जो है वह रिड्यूस हुआ है, और जो रिड्यूस होता है उसी को हम लोग कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या कहते हैं बच्चों? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। चलो क्लियर कीजिए, कोई दिक्कत है? चलिए, तो रिड्यूस, ध्यान सुनना, अगर मैं बोलूं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में क्या ख्याल है, तो आप कहोगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वह होता है जो रिड्यूस होता है। क्या होता है? और रिड्यूसिंग एजेंट वह होता है जो
ऑक्सीडाइज होता है। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं बच्चों, एग्जांपल एक और देखते हैं, नोट कीजिए। चलिए एग्जाम्पल चलता रहेगा जब तक आप बोल ना दो कि सर मैं क्लियर हो गया। ठीक है बच्चों, अब यहां देखिए Na प्लस O2 Na2O Na2O। देख रहे हैं बच्चों ध्यान से, यहां पे सोडियम कितना है, 2 हो गया, यहां पे ऑक्सीजन 1 है, यहां पे 2 है, यहां 1/2 कर देता हूं। ठीक है, चलिए अब इस रिएक्शन में आपको बताना है कि कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है बच्चों, चलिए ये फ्री एलिमेंट है, अनकंबाइंड एलिमेंट है, 0, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा 0। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं भाई, जो दोस्त नहीं लेक्चर 1 लेक्चर 2 देखे हैं, मैं आपको एक और बता रहा हूं, मे भी आपको कॉल जाएगा यहां से, अगर आप इसको क्लियर नहीं किए रहिएगा तो भैया आप ऐप से भी डीएक्टिवेट हो जाइएगा, बात ध्यान रखिएगा। यहां पे -2 ये है +2। अब देखो 2 सोडियम इसलिए +2 लिखे, अगर सिंगल सोडियम का लिखना हुआ तो क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए अब यहां पर आइए, सोडियम 0 से कहां जा रहा है, 1 पे, कहां जा रहा है 1 पे। ऑक्सीजन 0 से कहां जा रहा है, -2 पे। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, सोडियम प्लस पे चला गया तो इसका हो गया ऑक्सीडेशन, ये हो गया आपको रिडक्शन। ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करेगा, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करेगा, रिडक्शन। तो भैया इसका मतलब इस केस में सोडियम का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। तो इसी को हम लोग कहते हैं ऑक्सीडाइज। क्या बोलते हैं बच्चों, ऑक्सीडाइज। और इसी को हम बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। चलो अब इसका क्या हुआ है, इसका तो ये हो गया रिडक्शन। क्या हो जाएगा बच्चों, ये रिडक्शन। इसी को अपन लोग बोलते हैं रिड्यूस। क्या बोलते हैं, रिड्यूस। और ये रिड्यूस हुआ है तो इसी को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब मुझे लग रहा है आप समझ गए हो कि रिडॉक्स रिएक्शन पहचान लिए, जहां ऑक्सीडेशन होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट है और जहां रिडक्शन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इस रिएक्शन में कौन सा ऑक्सीडाइज हुआ है, तो सोडियम जो है वो ऑक्सीडाइज हुआ है। सोडियम क्या हुआ बच्चों, ऑक्सीडाइज हुआ है, दैट इज द रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। और इस रिएक्शन में O2 जो है वो रिड्यूस हुआ है। क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है। इसको अपन लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। क्लियर कीजिए, कर लिए क्लियर। चलिए अब आपको बताना है, क्या इस टाइप के क्वेश्चन सब देंगे तो बन जाएगा। वेरी गुड। टेलीग्राम में DPS 1 और 2 आ चुका है, आप लोग बना लीजिएगा, क्योंकि मे भी संडे के दिन आपको या सप्ताह में इस किसी भी दिन आपको लाइव आकर के हम आपको उसको पूरा सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए, कोई दिक्कत। चलिए अब हम आपको ले चलते हैं, अब कॉन्सेप्ट जानेंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का। चलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का। अब देखिए तो ध्यान से, सबसे पहला बात, स्टार्टिंग में मैं ये रिएक्शन दिया था ZnCu+2 Zn+2 + Cu। तो आप जल्दी से मुझको समझाइए, ये Zn जो है 0 से कहां जा रहा है, 2 पे, तो इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। दैट मीन्स ये क्या हुआ, ऑक्सीडाइज। क्या हो गया बच्चों, ऑक्सीडाइज। और ये +2 से कहां जा रहा है, 2 पे, तो ये क्या हो गया इसका, रिडक्शन। और रिडक्शन का मतलब ये क्या है, रिड्यूस। क्या बच्चों, रिड्यूस। तो अब आपको हमको समझाना है इंपॉर्टेंट पॉइंट, 2-4 पॉइंट बोलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में आप जल्दी से पॉइंट बोलिए कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में। पहले पहचानिए इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है।
तो इसमें हुआ क्या है, कॉपर जो है वह हुआ है रिड्यूस। क्या हुआ है, रिड्यूस। तो जो रिड्यूस हुआ है दैट मीन्स रिडक्शन, रिडक्शन। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आपको मैंने क्या बोला, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में कुछ पॉइंट बोलिए। चलिए, तो पहला बच्चा बोलना शुरू किया कि सर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वह है जो खुद रिड्यूस होता है। क्या होता है बच्चों, रिड्यूस होता है। तो क्या लिखेंगे, इट रिड्यूस इट्स सेल्फ, इट रिड्यूस इट्स सेल्फ। यह स्वयं क्या होता है, रिड्यूस होता है, घट जाता है। देखिए ना यहां पे क्या हुआ, घट रहा है, 2 से कहां चला गया, 2 से कहां चला गया बच्चों, 0 पे चला गया। तो खुद क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है। क्या हुआ है, रिड्यूस। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में अगर कोई पूछे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को डिफाइन करो, तो क्या लिखेंगे, इट रिड्यूस। एजेंट पता है क्या होता है, एजेंट क्या होता है ना, जैसे बड़े बड़े कंपनी आते हैं, सॉफ्टवेयर की कंपनी आते हैं, तो उसमें क्या करेगा ना, आपको वो जोड़ेगा, उससे उससे वो क्या करेगा, जोड़ेगा। तो उसमें 2 तरह का आदमी होता है, एक आगे बढ़ता चला जाता है, जैसे LIC का एजेंट ले लो। LIC का एजेंट जो होता है वो आपको, LIC के 2 तरह के एजेंट होते हैं। देखो 2 तरह के एजेंट कैसे होते हैं, मैं आपको समझाऊं, उसको समझिए अच्छा से। एजेंट का काम क्या है, जैसे 2 एजेंट गया, आपके पास गया, सपोज दैट LIC का जो एजेंट है वो आपके पास गया, ठीक है, और आपको बोलेगा कि देखिए सर ऐसे ऐसा का प्लान आया है, इसमें आप जिंदगी के बाद भी, जिंदगी से पहले भी आप अच्छा खासा इनकम कमा सकते हैं, ठीक है, और इतना रुपया का मंथली है। हाँ, ये आदमी कह करके पहला व्यक्ति चला गया, LIC का एजेंट था। दूसरा आदमी है, उसी बात होता है, भैया एक ऐसा ऑफर आया है जो आपको ना मरने के बाद भी 20 लाख देगा, और ऐसे भी आपको पर मंथ देगा। ये ऑफर बस यह 31 मार्च तक ही सीमित है। अगर आप नहीं कराइएगा तो इसमें बहुत ज्यादा आपको दिक्कत है। आप किसी न किसी से LIC तो कराइएगा, मतलब बहुत ज्यादा डीलिंग देना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। तो जो पहले वाला आदमी बोल के गया है और जो दूसरे वाला बोल रहा है, तो दूसरे वाला का जो अट्रैक्टिव गुण जो है वो पहले वाला से क्या है, ज्यादा है। तो ये जो दूसरे वाला आदमी है वो आगे निकल गया। आगे निकलने का मतलब यह है वो बहुत सारे LIC अपना कस्टमर बना लिया, लेकिन ये भाई साहब उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो एक क्या हो गया, अगर दोनों में कंपेयर करें, ये LIC वाला है, ये LIC वाला है, ये भी एक्सप्लेन किया है, ये भी एक्सप्लेन किया है, लेकिन इसका क्षमता आगे बढ़ गया, ये क्या हो गया, घट गया। तो अगर ये आगे बढ़ेगा तो ये घटेगा ही, सिंपल थॉट है। और ये घटेगा तो ये क्या होगा, बढ़ेगा ही। समझ में आ रहा है बच्चों। तो दोनों LIC के एजेंट है, दोनों रिएक्शन में भाग ले रहा है, लेकिन एक आगे बढ़ेगा तो दूसरा क्या होगा, इसके कारण दूसरा क्या हो गया बच्चों, घट जाएगा। तो यहां वही बात हम बताना चाह रहे हैं कि देखिए ध्यान से क्या हुआ है, यह खुद क्या हुआ है, रिड्यूस। ये खुद बेचारा, ये खुद क्या है, रिड्यूस, लेकिन ये जिंक को क्या किया है, ऑक्सीडाइज किया है। जिंक को क्या किया है, ऑक्सीडाइज किया है। तो दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, इट ऑक्सीडाइज, it oxidize the other substance, or it oxidize the other substance। वही बात मैं समझा रहा हूं, अगर एक एजेंट आगे बढ़ेगा तो दूसरा क्या होगा, घटेगा। तो कॉपर क्या हो रहा था, रिड्यूस हो रहा था, तो रिड्यूस होने के कारण जिंक क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। तीसरा पॉइंट जानिएगा। चलिए अब यह बताइए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप किसको कहें, रिडक्शन को ही कहें। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप किसको कहें, रिडक्शन को ही कहें। तो जो रिडक्शन किसको कहते हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन आप किसको कहते हैं, लियोजा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन। तो यहां गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है बच्चों, रिडक्शन को कहते हैं। और जो रिडक्शन है वही ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसका मतलब अगर हमको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का तीसरा पॉइंट लिखा जाए तो हम क्या कहेंगे, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस। अब देखिए कॉपर था 2 से, और 2 से कहां चला गया, 0 पे। तो क्या इसमें इलेक्ट्रॉन, देखिए तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन
पहले यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्लस से घट गया और राइट साइड में क्या हो गया बच्चों, बढ़ गया। तो जहां इलेक्ट्रॉन गेन होगा, सिंपल समझिए ना, रिडक्शन किसको कहते हैं बच्चों, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और रिडक्शन को क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसका मतलब जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वह रिडक्शन है, और जो रिडक्शन है वह गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है बच्चों। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस। चौथा पॉइंट समझिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहाँ गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यहाँ। तो इसमें रिडक्शन में देखिए, तो ऑक्सीडेशन नंबर रिडक्शन में घट रहा है कि बढ़ रहा है, 2 से क्या हो गया, 0 चला गया। तो क्या लिखेंगे, इट डिक्रीजेज इट्स ऑक्सीडेशन नंबर, इट्स ऑक्सीडेशन नंबर। ये कर क्या रहा है, इट डिक्रीजेज, यह घटाता इट्स ऑक्सीडेशन नंबर। जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा किसी रिएक्शन में बच्चों, जो ऑक्सीडाइजिंग होगा वह खुद के ऑक्सीडेशन नंबर को क्या करेगा, डिक्रीज कर लेगा। क्या कर लेगा, डिक्रीज कर लेगा। तो इट डिक्रीजेज इट्स ऑक्सीडेशन नंबर, वो अपना ऑक्सीडेशन नंबर को क्या करता है बच्चों, डिक्रीज कर लेता है। ठीक है, तो इसका एक और काम है, अभी मैंने बोला हूं, अगर वह खुद का ऑक्सीडेशन नंबर घटा रहा है बच्चों, तो दूसरे के ऑक्सीडेशन नंबर को क्या करेगा, अगर खुद घट रहा है तो दूसरा क्या होगा, बढ़ेगा। वही तो मैं एग्जांपल दिया हूं एलआईसी के एजेंट के बारे में, कि अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा क्या होगा, घटेगा। तो अगर खुद का ऑक्सीडेशन नंबर घटा रहा है तो ऑफकोर्स दूसरा बढ़ना चाहिए सर। तो देखते हैं, अगर ये अपना ऑक्सीडेशन नंबर घटा रहा है तो जिंक का देखिए, जिंक 0 से कहां जा रहा है बच्चों, 2 पे। तो क्या लिखेंगे, इट इंक्रीजेज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अदर सबस्टेंस। क्या समझे, यह बढ़ाता है ऑक्सीडेशन नंबर अदर सबस्टेंस, या दूसरे पदार्थ के ऑक्सीडेशन नंबर को क्या करता है बच्चों, इंक्रीज कर देता है, बढ़ा देता है। क्लियर है, चलो एक बार और बता रहा हूं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसे कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहां पर आ गया, रिड्यूस होगा। अगर ये रिड्यूस होगा तो ये दूसरे को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज, दूसरे को क्या कर दिया, ऑक्सीडाइज, रिड्यूस होगा। नहीं, रिड्यूस कहते किसको है बच्चों, रिडक्शन को, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा उसमें इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन हो जाएगा। इट डिक्रीजेज इट्स ऑक्सीडेशन नंबर, अपना ऑक्सीडेशन नंबर को क्या करता है, घटाता है, लेकिन दूसरे के बच्चों ऑक्सीडेशन नंबर को क्या करेगा, बढ़ाएगा। क्लियर है, नोट कीजिए इसको। एक बात बताइए, क्या आप रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में लिख दोगे, हो जाएगा? नहीं, हमको बिलीव नहीं है। अगर ठीक है लिख के दिखाओ तो बात, जल्दी लिख के दिखाओ तो, देख रहे हैं कि आपसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सब कुछ हो जाएगा। यहां पर लिखेंगे रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है बच्चों। चलिए, इसको ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट भी कहते हैं, रिडक्टेंट उसको कहते हैं ऑक्सीडेंट। ठीक है, चलिए बताइए तो थोड़ा बच्चों जल्दी से रिडक्टेंट के बारे में क्या क्या बताओगे, जल्दी बताओ। चलो खोजो 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 खोजो, रिड्यूसिंग एजेंट, वेयर इज रिड्यूसिंग एजेंट, यस मिल गया। यहां पे आ जाइए, अब यहां पे, ठीक है। अब इस जिंक के बारे में देखिए, जिंक का बच्चों क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन, एकदम क्लियर कीजिए। जिंक का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन, इसको हम ऑक्सीडाइज कहते हैं। ऑक्सीडेशन को क्या कहेंगे बच्चों, ऑक्सीडाइज कहेंगे, ठीक है। और इसी को कहते हैं हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट। तो आपको रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में पॉइंट लिखना है। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है बच्चों, तो रिड्यूसिंग एजेंट वह होगा जो खुद क्या होगा, जल्दी बोलिए, ऑक्सीडाइज होगा। देखिए रिड्यूसिंग एजेंट किसको कहेंगे, खुद क्या होगा बच्चों, ऑक्सीडाइज होगा। जस्ट अपोजिट कर दीजिए ना भैया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट समझ गए ना दोस्त। तो जब समझ गए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो रिड्यूसिंग एजेंट में क्या होगा, जस्ट अपोजिट कर देंगे बच्चों। तो ये ऑक्सीडाइज की जगह इसको क्या लिख देंगे हम, रिड्यूस, ठीक है ना, क्योंकि ये खुद क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज, तो इसको क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। ठीक है, यहां पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहां पर क्या लिखेंगे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि आप जानते हैं ऑक्सीडेशन किसको कहते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां देखिए ना, जिंक 0 से जा रहा है 2 पर, तो 2 इलेक्ट्रॉन घट ना गया भैया, नहीं घट गया, समझ में आ रहा है। तो इट रिड्यूस द अदर सबस्टेंस, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस, यहां इलेक्ट्रॉन क्या होगा, लॉस हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। ठीक है, इट डिक्रीजेज,
इट अब यहां देखिए अपना ऑक्सीडेशन नंबर क्या कर रहा है, इट इंक्रीजेज इट्स ऑक्सीडेशन नंबर। या अपना ऑक्सीडेशन नंबर क्या करता है, इंक्रीज करता है। अपना ऑक्सीडेशन नंबर 0 से कहां चला गया तो या दूसरे को क्या करेगा बच्चों, डिक्रीज कर देगा। क्या करेगा, डिक्रीज कर देगा। देख लीजिए अच्छा से, इट डिक्रीजेस द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अदर सबस्टेंस। क्लियर पहले कर लीजिए, फिर आप हमको बताइएगा, जल्दी से नोट कीजिए। चलिए बच्चों, तो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग में थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, आपको पता ही है ऑफिस का व्हाट्सएप नंबर भेजिएगा। बहुत बस चेक क्वेश्चन भेजते हैं, उसको प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया जाता है। ठीक है, वैसे हम बहुत जल्दी लाइव आने वाले हैं। लाइव आकर जितने भी समस्या होंगे वो सबको हम क्या करेंगे, दूर करेंगे। वैसे आपको इजी वे में आप व्हाट्सएप नंबर पे, आपको पता ही है, उस पर जितने भी क्वेश्चन होंगे आप भेजिएगा, उसका सॉल्यूशन मिल जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम आपको बता रहे हैं कुछ टेबल का। इन पीरियोडिक टेबल में क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इन पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल में क्या बच्चों, ठीक है ना, ध्यान सुना बढ़िया से। हम पूरा ये टेबल बता देते हैं आपको। देखिए पीरियोडिक टेबल में ये हम क्या कर रहे हैं, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि हम क्या किए हैं। देखिए ध्यान से, ये एस ब्लॉक है, ये पी ब्लॉक है, आपको पता ये डी ब्लॉक है। ठीक है बच्चों, तो एस ब्लॉक मेटल है। एस ब्लॉक क्या है, मेटल है बच्चों। तो ये क्या करेगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा। सोडियम ले लो, अब देखो सोडियम, लीना का रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर। ठीक है ना, लीना का रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ठीक है बच्चों, तो ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो अगर ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा बच्चों, ठीक है, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किसमें हो रहा था, ऑक्सीडेशन को कहते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जहां ऑक्सीडेशन होता है उसको क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज चल रहा है बच्चों पीरियोडिक टेबल में। एस ब्लॉक क्या है बच्चों, रिड्यूसिंग एजेंट है। कोई पूछे कैसे, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट मींस ऑक्सीडेशन। क्योंकि आपको पता है लीना का रब से फरियाद, लीना का रब से फरियाद, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये सब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लॉस। तो लॉस करेगा मतलब ऑक्सीडेशन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है बच्चों, ऑक्सीडेशन। और जो ऑक्सीडेशन होगा हम लोग उसी को ना कहते हैं बच्चों रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है बच्चों, चलिए अब पी ब्लॉक में देखिए। पी ब्लॉक में ज्यादातर आप देखिएगा ये लास्ट वाले एलिमेंट के बारे में। लास्ट में पी ब्लॉक में नॉन मेटल है, कार्बन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, ये सब क्या है, लास्ट वाला पर ज्यादा फोकस कीजिएगा। ठीक है, इसके बाद बहुत सारे कॉन्सेप्ट देंगे आपको जो आपको अन्य यूट्यूबर में आपको नहीं है। आप देख सकते हैं आपके पास बहुत सारे यूट्यूबर है, मतलब बहुत सारे, आप नेट पे सर्च कीजिएगा कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, आपको बहुत चीज मिलेगा। बट आप ऐसे देखिएगा ये आपका यूनिक कॉन्सेप्ट चल रहा है। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, आप देखिएगा पता चल जाएगा आपको। ये नॉन मेटल है, ठीक है ना, लास्ट वाला मेनली क्या होता है, नॉन मेटल है, फ्लोरीन, ये सब नॉन मेटल है। तो नॉन मेटल क्या करता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या करता है बच्चों, गेन करता है। इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, दिस इज द रिडक्शन। ये क्या हुआ, रिडक्शन। और जहां रिडक्शन हुआ उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसको ऑक्सीडेंट कहेंगे। क्या कहेंगे, ऑक्सीडेंट। लिसन गाइस, लिसन। एक्चुअली बात ये है ना कि एस ब्लॉक है, ठीक है बच्चों। तो एस ब्लॉक में सोडियम है, लिथियम है, पोटेशियम है, बेरिलियम है ना बच्चों, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, फ्रांसियम है, रेडियम है ना। तो ये सारे का काम क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये सबका वैलेंसी फिक्स होता है। फर्स्ट ग्रुप का वैलेंसी 1, सेकेंड ग्रुप का वैलेंसी क्या होता है बच्चों, 2। अगर आपको दिक्कत है तो मैं लिख देता हूं, फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप, ठीक है ना। ये एस ब्लॉक है
तो इसका वैलेंसी कितना होता है 1, इसका वैलेंसी कितना होता है 2। लेकिन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ये क्या करता है, लॉस, पहला ग्रुप लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एक करेगा, कितना लॉस करेगा, एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा। ये कितना करेगा, लॉस इलेक्ट्रॉन कितना करेगा, 2 करेगा, ठीक है ना बच्चों। तो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो ये ऑक्सीडेशन है, तो ऑक्सीडेशन है तो क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। ये सब नॉन मेटल आते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ठीक है बच्चों, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, नॉन मेटल है। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा बच्चों, गेन करेगा, क्योंकि नॉन मेटल का प्रॉपर्टी होता है इलेक्ट्रॉन को गेन करना। और जब इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो वो क्या होगा, रिडक्शन, और जब रिडक्शन होगा तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। तो सर डी ब्लॉक तो ऑल आर मेटल, डी ब्लॉक ऑल आर क्या होता है, मेटल होता है। तो जब डी ब्लॉक मेटल है तो इसको तो क्या होना चाहिए, रिड्यूसिंग एजेंट होना चाहिए। ऑफ कोर्स डी ब्लॉक ऑल आर मेटल, डी ब्लॉक ऑल आर क्या होते हैं, मेटल होते हैं, लिख दिया मैंने। डी ब्लॉक सभी के सभी क्या है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, ठीक है ना बच्चों। तो ये क्या है, मेटल है। तो मेटल है तो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, और लॉस करेगा तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीडेशन होगा तो क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। लेकिन ऐसा यहां पे नहीं है, ऐसा यहां पे नहीं है। एक्चुअली ये जो डी ब्लॉक है ना, वो डिपेंड करता है सामने वाले बंदे पे। अब कहेंगे सर सामने वाला बंदा मतलब सर कहना क्या चाह रहे हैं, देखिए हम सभी में ना 2 तरह के स्टूडेंट होते हैं, एक्टिव, इनएक्टिव। एक काफी फुर्तीला होता है, ठीक है ना, कभी रेस चल रहा है, दौड़ चल रहा है बच्चों, दौड़ रहे हैं 2 आदमी, एक पीछे रहता है लेकिन वह जो आगे रहता है उससे आगे चला जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पीछे है और उससे आगे निकल रहा है, ठीक है ना, आगे वाले से पीछे वाला लड़का आगे जा रहा है, इसका मतलब क्या है, उसमें उसको डिस्प्लेस कर रहा है, उसका रिएक्टिविटी क्या है, ज्यादा है, उसका रिएक्टिविटी क्या है, ज्यादा है। जैसे मैंने कोई प्रॉब्लम दिया, बहुत बच्चे क्या करते हैं, क्विकली बना लेते हैं, थोड़ा स्लो होता है, कोई बहुत स्लो होता है। तो वो डिपेंड करता है कि आपने जो सर्वप्रथम बनाया प्रॉब्लम को, एट फर्स्ट आपने जो प्रॉब्लम बनाया है वो किसके मतलब रिस्पेक्ट में बनाया, ऑफ कोर्स फ्रेंड के रिस्पेक्ट में बनाया है। इसका मतलब अब फ्रेंड जो है वो आपके आप अपने फ्रेंड के रिस्पेक्ट में क्या कर रहे हैं, आगे चले गए। इसका मतलब आपके फ्रेंड से आपका रिएक्टिविटी क्या ज्यादा है, काफी फुर्तीले हैं आप, ठीक है ना बच्चों। माइंड आपका क्या है, अपने फ्रेंड के तुलना में आपका जो आईक्यू है वो क्या ज्यादा है। तो डी ब्लॉक भी वही काम करता है। डी ब्लॉक डिपेंड करता है पड़ोसी पे, कि मेरा पड़ोसी कैसा है। अगर नॉर्मल है तो उस पर चढ़ जाएगा। दैट मीन्स आप देखते हो कभी झगड़ा उगड़ा होता है तो एक आदमी तन के बोलता है, और जब दूसरा आदमी कस के और बोलेगा तो पहला आदमी क्या होता है, थोड़ा डाउन हो जाता है, ठीक है ना। और दूसरा आदमी कहीं चुप गया तो पहला व्यक्ति तो और उस पर चढ़ जाता है। तो डी ब्लॉक में भी कुछ ऐसा ही खेला होता है कि अगर वो डिपेंड करता है कि पड़ोसी कैसा है। डी ब्लॉक क्या डिपेंड, पड़ोसी कैसा है। जैसे सर हम आपको एग्जांपल से क्लियर करते हैं, जेड प्लस सी यू प्लस 2, ठीक है बच्चों, जेड एन प्लस 2 अब प्लस सी। अब देखिए मैं ऐसा क्यों यहां पे या आर ए भी हो सकता है और ओ ए भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आर ए और कोई कुछ भी हो सकता है। सर ऐसा क्यों बोले आप, अब देखिए ना, जिंक क्या है बच्चों, डी ब्लॉक, कॉपर क्या है बच्चों, डी ब्लॉक। तो जिंक जो है, देखिए जिंक क्या हुआ, 0 से कहां चला गया, 2 पे। तो जिंक जो 0 से 2 पे गया है बच्चों, जिंक 0 से 2 पे ऑक्सीडेशन हो गया, और ऑक्सीडेशन हो गया तो दिस इज द रिड्यूसिंग एजेंट। अब देखिए यहां कॉपर क्या है, कॉपर क्या है बच्चों, ये रिडक्शन किया है, ये चौथा वाला एग्जांपल चल रहा है। तो इसका मतलब ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो अब क्या देखें, रिडक्शन मतलब रिड्यूस। अब देखिए इस रिएक्शन में ये भी डी ब्लॉक है, ये भी डी ब्लॉक है, लेकिन एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और दूसरा क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये एक दूसरे के नेचर पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना, इसलिए। लेकिन ये परफेक्ट है, रिड्यूसिंग एजेंट, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लेकिन बच्चों आप इधर आओगे ना बच्चों, तो ये क्या होगा, ऑक्सीडेशन भी, ऑक्सीडाइजिंग भी हो जाएगा और रिड्यूसिंग भी हो जाएगा। कोई डाउट है, थोड़ा सा भी देख लो, क्लियर करो पहले अच्छा से, इजी वे में समझ लो, ठीक है ना। तो डी ब्लॉक में डिपेंड करता है उसका पड़ोसी कैसा है, ठीक है ना, उसका पार्टनर कैसा है, ठीक है बच्चों। तो इसको नोट कीजिए। चलिए अब मैं आपको पुनः एक ऐसा कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, ठीक है बच्चों, जो काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप उसको क्लियर कीजिए।
सर क्या क्लियर करे, तो देखिए ध्यान से, देखिए यहां समझिए। जैसे हम आपको, ये मेरा कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जैसे आप बीएचयू का क्वेश्चन बनाइएगा, एनडीए का, छोटा मोटा कॉलेज का कोई भी बनाइएगा, एंट्रांस लेवल का, तो आपको ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। सर कैसे पूछेगा क्वेश्चन, देख लीजिए, ध्यान सुनना। आपको वो दे देगा H2S, ठीक है, SO2 और H2SO4। इसमें तो कोई रिएक्शन नहीं है क्या, देखो बच्चों, क्या रिएक्शन है? तो इसमें आपसे पूछेगा इसमें ऑक्सीडाइजिंग कौन है, इसमें रिड्यूसिंग कौन है, इसमें दोनों कौन है। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछता, नहीं पूछता ही है, ठीक है ना बच्चों। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा तो फिर दिक्कत है आपको, फिर आपको प्रॉब्लम आ जाएगा, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम कैसे बनाएंगे इस टाइप के क्वेश्चन को, ठीक है। अब मैंने आपको 3 ठो कंपाउंड, मैं ये बता रहा हूं कंपाउंड का, अगर कोई कंपाउंड दे दे आपको और उसमें आपसे पूछे कि इसमें ऑक्सीडाइजिंग कौन है, रिड्यूसिंग कौन है, ठीक है ना, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, तो फिर आप कैसे बताओगे, ठीक है। बहुत सिंपल ट्रिक दे रहे हैं, मजा आ जाएगा। देखिए देखिए बच्चों, जैसे ऑक्सीडेशन नंबर, एकदम क्लियर कीजिएगा, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एटम इन ए कंपाउंड। देखिए मैंने क्या लिखा, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एटम इन ए कंपाउंड। एक कंपाउंड में एटम का ऑक्सीडेशन नंबर, एक कंपाउंड में एटम का ऑक्सीडेशन नंबर 3 तरह से होती है। कितने तरह से होते हैं? 3 तरह से। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, और तीसरा होता है मीडियम ऑक्सीडेशन स्टेट। वो मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट है बच्चों। तो अगर किसी कंपाउंड में, ठीक है बच्चों, ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम आ जाए, सर ये मैक्सिमम किसे कहते हैं? तो याद कीजिए लेक्चर नंबर 1 मैं बताया था बच्चों कि जो एलिमेंट अपने ग्रुप नंबर के बराबर ऑक्सीडेशन को शो करता है वही तो है मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है ना। कोई भी एलिमेंट अपने ग्रुप नंबर से ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर को शो नहीं करता है। तो अगर यह मैक्सिमम है तो यह कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या कहलाएगा बच्चों? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा, ठीक है। मिनिमम रहेगा बच्चों रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा, और बीच में रहेगा तो यह आरए भी है और ओए भी है, मतलब रिड्यूसिंग एजेंट भी होगा और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होगा। एकदम क्लियर कीजिए पहले। तो मैं कुछ डाटा दे रहा हूं, ठीक है बच्चों, ध्यान सुनना। कार्बन देखिए 4 ग्रुप, 5A, 6A, 7A। थोड़ा समझिएगा बढ़िया से। काशी जी में शंकर जी, पार्वती जी, नाना पापा आंटी सब बिहार में हैं। ओ सनम से टेलीफोन, फ्रूटी कल बारात आई अंत में। थोड़ा इसको समझिएगा, ठीक है। तो इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा? -4। इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितना चाहिए? नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 5 होता है ना। तो उसका आउटरमोस्ट में 7 होता है ना। तो उसका आउटरमोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। तो कितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? 3। तो -3 इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो कौन सा चार्ज होता है बच्चों? नेगेटिव होता है ना। चलो -2 -1। देखो बच्चों, मैं यहाँ पे नाइट्रोजन जो लिखा हूं ना, तो नाइट्रोजन कितना इलेक्ट्रॉन लेगा? तो ऑक्टेट हो जाएगा। -3 -2 ये हो गया -1। क्लियर है? अब देखिए इसका ग्रुप नंबर कितना है? 4। इसका +5, इसका +6, इसका +7। एक्चुअली में ये हम लिखे हैं ऑक्सीडेशन स्टेट।
क्या लिखे हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट। ये मिनिमम है, ये मिनिमम है, और ये क्या है बच्चों, मैक्सिमम है। क्या है, मैक्सिमम है। ज्यादा नहीं, कार्बन का मिनिमम कितना होता है -4, तो मैक्सिमम कितना होगा +4। इस ग्रुप में नाइट्रोजन का मिनिमम कितना है बच्चों, नाइट्रोजन का बच्चों मिनिमम कितना है बच्चों, -3, मैक्सिमम ग्रुप नंबर के बराबर। ऑक्सीजन का मिनिमम -2, मैक्सिमम ग्रुप नंबर के बराबर। फ्लोरीन का मिनिमम -1, मैक्सिमम +7। क्लियर है। चलिए कुछ और डाटा हम दे रहे हैं, फिर अपने आप क्वेश्चन से बनना शुरू हो जाएगा। जैसे हम Fe का बात करें तो Fe का ऑक्सीडेशन नंबर मैं बताऊं +2 +3। क्रोमियम का ले लो बच्चों +1 +2 +3 +4 +5 +6 होता है बच्चों। Mn मैग्नीज का ले लो +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7। ठीक है बच्चों। तो मिनिमम, ये डी ब्लॉक के बारे में हम बता रहे थे कुछ, ठीक है। तो ये सब हम प्रूव करते हैं, ये सारा चीज आएगा डी ब्लॉक में आएगा। कहाँ आएगा बच्चों, डी ब्लॉक में आएगा। ठीक है, अभी आपका यूज है इसलिए मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूं। ठीक है, ये इसका ऑक्सीडेशन नंबर है। कॉपर ले लो बच्चों, तो कॉपर का क्यूपरस क्यूपरिक। मरकरी का ले लो बच्चों मर्क्यूरस मर्क्यूरिक। ठीक है ना बच्चों, क्लियर है ना। तो ये सब ऑक्सीडेशन स्टेट है। ठीक है, अब आइए आप अपने क्वेश्चन पे आइए। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन था, पहले एक बार समझा रहा हूं। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एटम इन ए कंपाउंड, एक कंपाउंड में एटम का ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब कोई कंपाउंड है बच्चों उसमें ऑक्सीडेशन नंबर, तो 3 तरह के ऑक्सीडेशन नंबर आ सकते हैं। मैक्सिमम आएगा ऑक्सीडेशन क्या होगा, मिनिमम आएगा तो क्या होगा, मीडियम में होगा तो क्या होगा। मैक्सिमम होगा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मिनिमम होगा तो रिड्यूसिंग एजेंट, और दोनों के बीच में मीडियम आएगा तो वो Ra भी होगा और OA भी होगा। तो बच्चों का क्वेश्चन था कि सर मैक्सिमम मिनिमम का कुछ डाटा दीजिए जो प्रॉब्लम में हमको काफी ज्यादा हेल्प करेगा। ठीक है बच्चों, तो ये कार्बन का मिनिमम, तो इस पूरे ग्रुप का मैक्सिमम 4, मिनिमम -3, मैक्सिमम +5, मिनिमम -2, मैक्सिमम ग्रुप नंबर के बराबर। क्लियर बच्चों, और ये कुछ डाटा है। ठीक है ना, लाइफ में आगे बढ़ना है बच्चों, तो इनऑर्गेनिक में कुछ चीज को याद रखा करो। ठीक है ना, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, इसको जितना याद रखिएगा काफी फायदे करेंगे। और जितने भी यूट्यूबर है आप कंपेयर कीजिएगा, आपका ये यूनिक क्लास चल रहा है। ठीक है ना बच्चों, ऐसे हम फेंकते नहीं है, आपको बिलीव ना हो तो आप सर्च कर लेना। ठीक है, आपको ये यूनिक कॉन्सेप्शन मिल रहा है, तो आप मेरे को पता करना है मुझे कि ये क्या है बच्चों। ठीक है ना, चलिए मैं इसको थोड़ा हटाना चाहूंगा, अगर आपकी इजाजत हो तो चलिए हटा ही देता हूं। देखिए एग्जाम्पल को क्लियर करते हैं। ठीक है बच्चों, क्या आपका एग्जाम्पल था H2S, सल्फर का निकालो, तो क्या निकालोगे, सल्फर का आ जाओ, मिनिमम कितना होता है बच्चों -2, मैक्सिमम कितना है +6, तो 1 × 2, सल्फर का x = 0, तो x = कितना हो जाएगा बच्चों, बोलिएगा बच्चों -2। तो सल्फर का जो ऑक्सीडेशन नंबर -2 आया है, तो सल्फर का मिनिमम है कि मैक्सिमम है बच्चों, मिनिमम है, तो ये बच्चों क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। एकदम लॉजिक है, समझे। चलिए और देखिए SO2 को थोड़ा देखते हैं। ठीक है ना बच्चों, तो SO2 को देखिए, तो सल्फर का निकालिए, x -2 × 2 = 0, x कितना हो जाएगा बच्चों 4। अब बताइए सल्फर क्या निकला है बच्चों, तो सल्फर का मिनिमम -2 है और मैक्सिमम कितना है बच्चों, बोलिए ना आप ही, 6 है, लेकिन ये कितना है 4, ना मैक्सिमम है ना मिनिमम है, बीच में है। इसका मतलब ये Ra भी है एंड OA भी है, मतलब रिड्यूसिंग एजेंट भी है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। एक और एग्जांपल है H2SO4। ठीक है बच्चों, सल्फर का निकालिए, 1 × 2 बच्चों, x -2 × 4 = 0, तो x कितना आ जाएगा 6। अब बच्चों इधर देखिए दोस्तों यहाँ पे कितना आ गया बच्चों, 6 आया, तो 6 आया, तो ये मैक्सिमम है कि मिनिमम है, तो मेरे को चेक करना पड़ेगा। तो सल्फर का मैक्सिमम कितना होता है बच्चों 6, ऑफ कोर्स सर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बच्चों। मजा आ रहा है। चलिए अब मैं आपको एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है, नोट कीजिए इसको, बहुत मजा, लॉजिक है इसमें, थोड़ा सा भी टफ नहीं लगेगा, आप कंटिन्यू वे में
रेगुलरिटी बना के रखिए, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, चलिए जाके आप चेक कीजिए, आपको मिल जाएगा बीएचयू में KMnO4 क्या है। तो जल्दी से बच्चों बताइए, ये क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है, कि दोनों है? तो सर किसका निकालेंगे? तो हमेशा सेंट्रल एटम का निकालना, बीच वाले का। 1:1 पोटेशियम है, 1 ऑक्सीडेशन नंबर, उसकी संख्या 1 है। Mn का हो गया x, -2 × 4 = 0, x = कितना आ गया? 6, 7। तो Mn का बच्चों मैक्सिमम कितना है? 7 है। कितना है? 7 है। एंड दिस इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आई मीन ये क्या है बच्चों? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जल्दी से बताइए तो बच्चों, K2Cr2O7 में ये क्या है? जल्दी कीजिए बच्चों, मजा आने वाला है। जल्दी बताइए क्या होगा? 1 × 2 2x -2 × 7 = 0। ठीक है बच्चों, एक पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर 1 × 2, एक क्रोमियम का x, 2 क्रोमियम का 2x, ऑक्सीजन का -2 × 7 = 0। तो x = 2x कितना हो जाएगा? 14 = 0, 2x सॉरी 14, 2 घटा 12 = 0, तो 12, तो x कितना हो जाएगा? 6। तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर एक एटम का कितना है? 6, और क्रोमियम का मैक्सिमम कितना होता है बच्चों? 6। तो ये भी क्या है बच्चों? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सिंपल है, मैक्सिमम अगर ऑक्सीडेशन नंबर पहचानना हो तो कोई भी एलिमेंट बच्चों अपने ग्रुप नंबर से ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर को शो नहीं करता है। तो जल्दी से बच्चों आप इसको बताइए तो HCl क्या है? HCl के बारे में जल्दी बच्चों, जल्दी कीजिए छोटू। चलिए आगे यहाँ पे, तो H पर प्लस Cl पे माइनस, तो Cl पे मिनिमम Cl का मिनिमम कितना है बच्चों? -1। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है बच्चों, जल्दी से बताइए तो HClO4 का बच्चों क्या होगा? बोलिए। 1 × 1 x -2 × 4 = 0, x = कितना आ गया? 7। तो क्लोरीन का मैक्सिमम कितना होना चाहिए? 7। तो बच्चों ये क्या है? OA है। क्या है? OA है। समझ में आता है बच्चों? जल्दी से बताइए तो बच्चों, H2SO3 क्या है बच्चों? जल्दी बोलिएगा, बनाइए। चलिए ये क्या हो जाएगा बच्चों? 1 × 2 x -2 × 3 = 0, x = 4। तो सल्फर का तो ना ये मैक्सिमम है ना ये मिनिमम है, तो क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा आपको, क्या हो जाएगा? RA भी हो जाएगा और OA भी हो जाएगा। तो क्या इस टाइप के क्वेश्चन आपसे बनेंगे कि ना बनेंगे? बन जाएंगे। कोई डाउट होगा? कोई डाउट होगा बच्चों? नहीं होगा। मैक्सिमम रहेगा तो ऑक्सीडाइजिंग, मिनिमम रहेगा तो रिड्यूसिंग, और बीच में आ जाएगा तो दोनों हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? चलिए कुछ और कॉन्सेप्ट हम देना चाहेंगे। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए, हटा रहे हैं। अब देखिए बच्चों, अभी ना जब आपको अगला जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें अभी कुछ मैं चीज बता रहा हूं, उसको ध्यान रखिएगा। ठीक है बच्चों, देखिए ऑल मेटल हाइड्राइड एक्ट्स एज रिड्यूसिंग एजेंट। ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चल रहा है। ऑल मेटल हाइड्राइड मतलब मेटल के साथ क्या होना चाहिए बच्चों? हाइड्रोजन। ऑल मेटल हाइड्राइड एक्ट्स एज रिड्यूसिंग एजेंट। जितने भी ऑल मेटल हाइड्राइड, मेटल के साथ क्या होना चाहिए? हाइड्रोजन। दिस इज द बच्चों, ये मेटल हाइड्राइड है। तो जितने भी मेटल हाइड्राइड है एक्ट्स एज रिड्यूसिंग एजेंट। किसके तरह कार्य करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट। जैसे NaH मेटल हाइड्राइड, जैसे MgH2, जैसे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। ऑर्गेनिक में अगर सबसे ज्यादा कोई रिड्यूसिंग एजेंट होता है इसका बहुत यूज होने वाला है, LiAlL4, LiAlH4, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। इसका नाम है बच्चों लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट है। और बता रहे हैं ऑल ऑक्सलेट कंपाउंड
बिहेव्स एज reducing agent. All oxalate compound behaves as reducing agent. सभी ऑक्सलेट कंपाउंड, सर ये ऑक्सलेट कंपाउंड क्या है? बिहेव्स व्यवहार करता है किसके तरह बच्चों? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। तो सर ये ऑक्सलेट क्या है? ये ऑक्सलेट क्या है? देखिए बच्चों C2O4-2। तो जितने भी ऑक्सलेट कंपाउंड है वो सभी के सभी किसके तरह बिहेव करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट। मैं आपको कॉन्सेप्ट ट्रिक दे रहा हूं, ठीक ना? इसको रिएक्शन, बहुत सारे रिएक्शन आएंगे, आप खुद पहचान लोगे सर ये वो है, ये वो है, ठीक है ना? तो आपको FeC2O4 है ना, फेरस ऑक्सलेट, तो इस टाइप के कंपाउंड आएंगे। एक्चुअली जब रिएक्शन में पढ़ेंगे तो ये ऐसे टूटता है, ठीक है ना बच्चों? ये ऐसे टूटता है। आप चेक करो, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 4, इसका 3, तो 3 से कहां जा रहा है? 4 में। तो क्या हो रहा है? 3 से जा रहा है 4 में, तो इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है बच्चों? रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है? C2O4-2 दिस इज द ऑक्सलेट, और ये कहां जाता है रिएक्शन में? CO2 में। बहुत सारे आप जीत किए इसलिए मैं एग्जांपल दे दिया हूं। CO2 में जा रहा है बच्चों, ठीक है ना? तो इसका ऑक्सीडेशन में निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? X -2 × 2 = 0, X = क्या हो जाएगा? 4। तो यहां पर कार्बन का निकालेंगे, तो यहां पर कितना आ जाएगा? 3। एक कार्बन का, यहां 1 कार्बन है बच्चों, तो एक कार्बन पे 4, तो एक कार्बन पे 3, तो 3 से कहां जा रहा है? 4। तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है, तो ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन जाता है रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर है बच्चों? अब देखिए ऑक्सीडेशन तो रिड्यूसिंग एजेंट। अब ध्यान सुनिएगा, इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर नंबर जो 7 है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें हम आपको पढ़ाएंगे टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है बच्चों? तो उसमें 12th का एक वर्ड है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, चैप्टर नंबर 3 में इसको हम पढ़ते हैं। लेकिन बच्चों हम और ज्यादा डीप में जाने के लिए आपको हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ाएंगे, और वहां भी इसी का आपको जो है ना प्ले मेन रोल होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। और कल के लेक्चर में हम आपको ये लेक्चर नंबर 7 जो होगा उस पर हर एक डिफरेंट लेवल का आपको DPS में मिलेगा क्वेश्चन, और कल जब हम आपको रिडॉक्स टाइप पढ़ाएंगे तो उसमें भी काफी क्वेश्चन आपको आएंगे, ठीक है बच्चों? तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।